हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। जैसा कि अप्रैल का महीना क्या है, अप्रैल का मंथ जा चुका है और आ चुका है। आज क्या हो गया? आज हो गया 2 मई। ठीक, क्या हो गया? 2 मई हो गया। और 2 मई आ गई, इसके मतलब क्या है? अब छुट्टी बोली जाने वाली है। 20 मई को आप लोगों की छुट्टी बोल दी जाएगी। लेकिन 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 छुट्टी स्कूल की बोली जाएगी, बट हम लोग क्या है, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहेंगे। ठीक है, ये क्या है? चैप्टर 6, क्लास 6 का साइंस है। चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। हमारे चैनल पे मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक की साइंस मेरे यहाँ पढ़ाई जाती है। ठीक है, पढ़ाई साइंस को पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कराते हैं। ठीक, कैसे? जैसे आप लोग टीचर के सामने बैठकर पढ़ते हो। ठीक है, पर वीडियो आप लोग की स्कूल की घंटी कितनी होती है? 35 से लेकर के 40 मिनट तक की घंटी होती है। इसी तरीके से हम लोग 35 और 40 के बीच में एक वीडियो अपलोड किया करेंगे और आप लोग उस पर आकर के पढ़ते रहना, जैसे आप लोग स्कूल में अपने टीचर के सामने बैठकर पढ़ते हो। हिंदी मीडियम में अक्सर ये होता है कि साइंस के टीचर की अभाव होती है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस तरीके से छोटा सा प्रयास करके साइंस हम लेकर के आएँ। ठीक, बहुत बातें हो गई, बातें ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक, दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, किस तरीके से सहयोगी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि विज्ञान दैनिक जीवन में हमारे किस प्रकार की भूमिका निभाता है। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या है, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका क्या है। परंपरागत मतलब जो पहले चीजें चलती थी। ठीक है, हमारे दादी बाबा के समय में जो चीजें पहले चलती आ रही थी, हमारे मम्मी पापा के जमाने में जो चीजें पहले चलती आ रही थी, और उनके परिप्रेक्ष्य में, और आज वर्तमान यानी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि हम लोग मोबाइल से वीडियो कॉल कर लेते हैं। मम्मी पापा दादी बाबा के जमाने में क्या था कि लेटर यानी चिट्ठी का जमाना हुआ करता था, तो ये हम लोग आज वीडियो कॉल कर ले रहे हैं। किसकी देन है? साइंस की देन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इजी कर करके साइंस को पढ़ेंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप लोग को साइंस से लगाव हो जाएगा। ठीक है, कभी भी साइंस से डर नहीं लगेगा। विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं, यानी विज्ञान का बिना विवेक किए उल्टा सीधा जब भी हो, दिन भर मोबाइल लेकर के गेम खेलते रहो, वीडियो गेम खेलते रहो, मूवी देखते रहो, ये सब क्या है? ये सब उसका क्या है? अविवेकपूर्ण उपयोग हो गया ना। तो अविवेकपूर्ण का उपयोग करेंगे तो विज्ञान किस प्रकार हमारे लिए समस्या क्रिएट करेगा। भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? जैसे भारत के वैज्ञानिक हुए, चाहे किसी अन्य देश के वैज्ञानिक हुए, उन लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति किया है, कौन सा योगदान दिया है। किसने टीवी खोज दिया, किसने रेडियो का आविष्कार कर दिया, किसने मोबाइल फोन बना दिया। ठीक है, किसने क्या कर दिया, ये रॉकेट वगैरह का प्रक्षेपण करना शुरू कर दिया क्या। ठीक है, किसने रेडियम की खोज कर दिया। ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपना चैप्टर लाइन बाय लाइन आराम आराम से मस्त होकर के पढ़ते रहेंगे। आप लोग चाय पानी लेकर के एक जगह बैठ जाओ और अपना शांति से कान में ब्लूटूथ लगा लो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक, क्या है? मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। कहने का मतलब क्या है? मनुष्य स्वभाव से यानी वो अपने नेचर से क्या होता है? सदैव जिज्ञासु होता है। अगर गांव में कोई चीज आ जाए, ठीक है, उसे कोई चीज, कोई मदारी आ जाए, ठीक, और वो मदारी दिखाए कि बंदरिया ये करेगी, बंदरिया वो करेगी, ठीक है, और ये चीजें होगा, ऐसे होगा, तो क्या है? आपके अंदर क्या है? एक जिज्ञासा होगा, अब इसके बाद क्या होगा। मूवी आप लोग देखते हो, चलो मूवी से बताते हैं। मूवी देखते हो आप लोग? मूवी में क्या होता है? एक सीन हम लोगों ने देखा, फिर आगे क्या होता है? आगे देखो क्या होता है, हीरो किसको मारता है, कौन हीरोइन से शादी करता है। ठीक है, तो क्या है? ये सब हमारे अंदर की क्या है? ये जिज्ञासा है, ये उत्सुकता हमारे अंदर की है। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप लगी ही रहती है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। ठीक है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, अगर आसमान ना होता तो क्या होता। ठीक है, अगर पेड़ पौधे ना होते तो हम लोग क्या करते। ठीक, अगर चिड़िया पक्षी ना होते इस दुनिया में तो क्या होता है। क्या है? ये सब प्रश्न ही तो हैं, सब मेरे अंदर की जिज्ञासा ही तो है। ठीक, आइए एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। सीमा कभी अपनी माँ से पूछती,
कोई भी चीज ऊपर फेंकने या ऊपर से छोड़ने के बाद जमीन पर क्यों गिर जाती है? कौन पूछ रहा है? सीमा पूछ रही है। किससे? अपने मदर से। क्या पूछ रही है कि मम्मा, कोई चीज हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो या ऊपर छोड़ते हैं तो वो नीचे जमीन पर ही क्यों गिरती है? या तो हम ऊपर फेंके, जैसे हम बॉल फेंक रहे हैं। इस समय क्या है? इस समय पेड़ पे आम लगे हैं, आप लोग पक्का आम मारते होगे, इतना तो मुझे कंफर्म है, ठीक है? तो आप लोग आम पत्थर से मार रहे हो तो वो पत्थर क्यों जमीन पे आ रहा है? क्यों आम जमीन पे आ रहा है? ऐसा आप लोगों ने कभी सोचा है? या मैं छत पे हूँ, आप छत पे रहो, और छत पे से कोई चीज नीचे गिराओ तो वो नीचे क्यों जा रहा है? ठीक, ये किसने पूछा? सीमा ने अपने मदर से पूछा। अब उसकी मदर आंसर क्या दे रही है? अच्छा, अभी और उसके प्रश्न है, अभी उसके प्रश्न खत्म नहीं हुए। ठीक, उसने एक प्रश्न तो ये पूछा, दूसरा प्रश्न क्या है उसका? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है? ठीक, कौन प्रश्न हुआ? दूसरा प्रश्न, यानी सेकंड प्रश्न हुआ। दूध से दही कैसे बन जाता है? फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है? चिड़िया कैसे उड़ती हैं? ठीक है, वो इतने प्रश्न पूछती है। क्या क्या पूछती है? कोई सामान ऊपर फेंकने या छोड़ने से जमीन पर क्यों गिरती है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? दूध से दही कैसे बन जाता है? फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है? चिड़िया कैसे उड़ती हैं? कौन पूछा? सीमा पूछती है। किससे? अपने मदर से पूछती है। ठीक, अब उसकी मदर ने क्या जवाब दिया? उसकी माँ इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती थी। ठीक, उसकी माँ क्या है? इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती थी। उसकी माँ ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती हूँ, आप अपने शिक्षिका से पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसकी मम्मा क्या थी? उतना पढ़ी लिखी नहीं थी कि इन सारे प्रश्नों का उसे आंसर दे करके संतुष्ट कर सके। लेकिन उसने क्या कह दिया? चालाकी से उसने ये कह दिया कि आप अपनी ये चीज़ें जो भी पूछ रहे हो मुझसे, आप अपने टीचर यानी शिक्षिका से पूछ लीजिएगा। ठीक है, किसने कहा? उसकी मदर ने कहा। ठीक, अब दूसरे दिन सीमा ने वही सवाल कक्षा में अपनी शिक्षिका से भी पूछा, यानी अपने टीचर के सामने ये क्वेश्चन वो रखी। तब शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित हैं। मनुष्य में हर चीज जो जानने समझने की उत्सुकता होती है, यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, हम लोग कोई चीज देख रहे हैं, ठीक, मूवी देख रहे हैं, तो आगे क्या सीन आएगी, ये हमारे अंदर क्या है? उत्सुकता है। कोई चीज हम छू रहे हैं, छूने में मुलायम है, कड़ा है, कैसा है, ये क्या है? हमारा इंटरेस्ट जग रहा है। हम कोई भी चीज सूंघ कर बता दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारी गैस सिलेंडर की नॉब खुली हुई है। ठीक है, हम लोग कोई चीज टेस्ट करके यानी बता सकते हैं कि सब्जी अच्छी बनी है या खराब बनी, नमक ज्यादा है या कम है। कोई चीज सुन करके, अगर आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे हो और आजकल शादी ब्याह का फंक्शन चल रहा हो, अगर कहीं बैंड बज रहा हो, कहीं पे म्यूजिक बज रही हो, तो आप एक बाइक सुनोगे और तुरंत घर से बाहर निकल लोगे कि कहीं ना कहीं म्यूजिक बज रही है। ठीक है, तो ये क्या है? सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। ठीक, विज्ञान इन सवालों को उत्तर देने की कोशिश करता है। ठीक है, हमारे अंदर अगर उत्सुकता ना हो, क्रिएटिविटी ना हो, तो हम कोई चीज जानने की कोशिश करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब क्या है? सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देता है? ठीक, सॉरी, सीमा अपने टीचर से कहती है, चलिए मैम, आपने जो कहा मैंने मान लिया, ठीक है, उत्तर विज्ञान देता है, लेकिन कैसे देता है? फिर उसकी मैम ने बोली, शिक्षिका बोली, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब उसकी मैम क्या है? स्टेप बाय स्टेप उसको ले चल रही है उसके प्रश्नों के जवाब की तरफ। ठीक, वे जिस समस्या का हल खोजना होता है वे जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सूक्ष्म मतलब बड़ी ही गंभीरता से उसका अवलोकन मतलब अध्ययन यानी निरीक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं। ठीक है, अगर आपको हम एक मोबाइल फोन दे दे और कह दे बेटा आप इसको खोल डालो, आ खोल खोल करके इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके आ देखो इसमें कहाँ कार्बन लगी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप इस चीज को खोलोगे ना, बढ़िया से देख करोगे तो देखोगे तभी तो बता पाओगे। ठीक, इसी को कहते हैं सूक्ष्म अवलोकन यानी सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक, और उससे संबंधित सभी जानकारियां एकत्रित करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है।
सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यह विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। ठीक है, यानी बार बार एक ही चीज को हम पढ़ें, देखें और कल्पना करें, उसके बारे में सोचें। किसी भी सिद्धांत की रचना की जाती है तो क्या होता है, हम ये मान लें कि ये सवाल मेरे लिए सबसे परफेक्ट होगा। ठीक है। शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरती हैं। ठीक, क्यों गिरती हैं? आप रोज देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज हवा में उछालें या फेंकें तो वह जमीन पर गिर जाती है। ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि, क्या क्या हुआ? फूल हो गया, पत्थर हो गया, कॉइन्स हो गए और कपड़े यानी क्लोथ्स हो गए। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, चाहे जहां से गिराएं वापस जमीन पर ही गिरते हैं। कहाँ से गिराएं? चाहे हम पेड़ पर से गिरा दें, चाहे हम छत पे से गिरा दें, चाहे हम नीचे से ही फेंक कर उन्हें गिरा दें, ये क्या होगा, अंततः इन्हें जमीन पर ही आना है। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, कौन वैज्ञानिक थे? सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है। कौन खींचता है? पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, वो अपने तरफ से बल लगा करके क्या करती, किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर खींचती है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। सीमा के एक प्रश्न का उत्तर तो यहाँ मिल गया। कौन सा प्रश्न का उत्तर मिल गया? कि मैम, कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जमीन पर ही क्यों आकर गिरती है? तो आप बता लोगे क्यों आकर गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी ग्रेविटी फोर्स के कारण। ठीक है, आप लोगों को भी एक प्रश्न मिला, इस क्लास से मिला कि नहीं मिला? मिला ना? बोलो बोलो, यस मैम मिला। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें सीख रहे हो, जो भी चीजें आपके अंदर उत्सुकता रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। इतना आप लोगों को इंग्लिश आती है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, बुरा पढ़ाती हैं। ठीक है, इतना मैं जानती हूँ। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, सीमा अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। ठीक है, सीमा क्या हो गई, एकदम खुशी से झूम उठी कि वाओ मैम, ये चीजें हैं, ये क्या है, ग्रेविटी फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई चीजें पृथ्वी पे वापस आ जा रही है। बहुत ही खुश हो गई। ठीक, फिर शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं। ठीक है, सीमा ने उससे क्या बोला, शिक्षिका से सीमा टीचर ने सीमा से क्या बोला, उसने बोला कि बेटा, ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर क्या होता है, सरल यानी इजी ही होता है, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या, जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं। ठीक, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, जो टीचर क्या समझा रही है सीमा को, टीचर सीमा से ये कह रही है कि वैज्ञानिक किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए, यानी आपके अंदर ये ग्रेविटी वाला क्या था, उत्सुकता था ना, तो अगर उसका ये वैज्ञानिक रिसर्च नहीं किए होते, कौन वैज्ञानिक, आइजैक न्यूटन, अगर ये खोज न निकाले होते कि पृथ्वी के अंदर एक विशेष बल होती है, उस बल का क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो ये हम कैसे जानते, ये उन वैज्ञानिक ने खोजा ना, तब तो हम आप जान रहे हैं। जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं, यानी वैज्ञानिक क्या हुआ, ये किसी भी तुरंत जाकर के ये नहीं बता दिए कि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स है। ठीक, वो क्या है, क्रम वाइज जैसे चलते जाते, जैसे छत होती है ना, जीना बना होता है, तो जीने पे क्या होता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तब तो छत पे पहुंचते हैं। तो क्या है, इसी तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप जा करके किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो उनका ये स्टेप बाय स्टेप चरण क्या है, नंबर 1 जिज्ञासा, यानी प्रश्न करना। साइंस का काम ही है प्रश्न करना। ठीक है, आप जब प्रश्न करोगे तब साइंस आपको आंसर देता है।
सेकंड नंबर क्या है, परिकल्पना, यानी हम क्या चीज़ें कल्पना कर रहे हैं, ठीक, कि हमारा चांद पे घर होता, मंगल ग्रह पे हमारा घर होता, हम घूमने जाते, हम देखने जाते, क्या है, हमारी परिकल्पना है, हमारी सोच है, ठीक। फिर क्या है, नंबर फोर्थ, थर्ड नहीं है क्या, अच्छा है, क्या है, नंबर थर्ड, फिर क्या है, परीक्षण करना। नंबर फोर्थ, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण करना, ठीक। फिर अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग करना, ठीक है। ये क्या है, इतने ये स्टेप बाय स्टेप यानी चरणों से गुजरते हैं तो वो आपको संतुष्ट करने लायक ये उत्तर दे पाते हैं। आया समझ में। अब क्या है, सीमा अब विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया, ठीक। सीमा क्या है, सीमा का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा होगा कि मैम पढ़ाइए और पढ़ाते रहिए, हम लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं, ठीक। तो सीमा ने कहा, मैम विज्ञान हमारे जीवन के लिए और क्या क्या किया है, हमें जरा बताइए। उसकी मैम ने कहा, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन जो है, ठीक, वो क्या है, हम चित्रों के माध्यम से, शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन के बारे में समझाया। उसकी मैम ने क्या किया, क्योंकि सीमा अभी छोटी है जैसे आप लोग हो, तो 6 में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है, हमें चित्र दिखाना पड़ता है, और चित्र दिखा करके उसने समझाया, उसकी टीचर ने, कि बेटा विज्ञान की वजह से ये परिवर्तन आए हैं। चित्र 1.2 में दिखाए गए साधनों का उपयोग, चित्र कहाँ है, अभी आगे आएगा, हम भी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक। दिखाए गए साधनों का उपयोग करके, साधनों का उपयोग हम दैनिक आवश्यकताओं में करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, दैनिक आवश्यकताओं में, दैनिक मतलब रोज रोज यानी डेली, जो हमारी आवश्यकता होती है हम उनमें करते हैं, ठीक। कृषि कार्य शीघ्र हो इसलिए ट्रैक्टर, ठीक है, कृषि कार्य जल्दी हो, भाई पहले क्या था, पहले हल से खेत जोते जाते थे, ठीक है, बैलों द्वारा खेत जोते जाते थे, आदमी पकड़ करके जोतते थे, ठीक। तो क्या था, उससे बहुत टाइम लगता था, और आज क्या है, ट्रैक्टर गया, आधे घंटे में आपके खेत की जुताई करके निकल लिया। आज कंपाइंड आया, तुरंत गेहूं काट करके रख दिया अंदर। ये क्या है, ये विज्ञान की ही देन है, ठीक है। अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन हो गया, थ्रेशर मशीन किस काम आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सीड ड्रिल हो गया, ठीक, सीड ड्रिल मतलब हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है, ठीक। सीड मतलब बीज और ड्रिल मतलब जो ड्रिलिंग करे, यानी सीड ड्रिल यानी बीज लगाने वाला मशीन आ गया। थ्रेशर मशीन यानी थ्रेशर द्वारा क्या है, गेहूं वगैरह निकालने की मशीन आ गई। हार्वेस्टर क्या हो गया, ये भी क्या है, कृषि में प्रयोग होने वाला एक संसाधन है। विज्ञान की ही देन है, घर बैठे देश विदेश की जानकारी वो मनोरंजन टेलीविजन व रेडियो द्वारा किया जाता है। हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, अमेरिका का न्यूज हमारे घर में चल रहा होता है, कैसे, ये साइंस का, इट्स अ साइंस, ठीक है। गैस के चूल्हा द्वारा खाना शीघ्र पक जाता है, ठीक है, इससे समय और श्रम की बचत होती है तथा प्रदूषण भी कम होता है। आज क्या है, हम लोग खाना गैस चूल्हे पे बनाते हैं, तो गैस चूल्हे पे खाना बनाने से क्या, हमारे पास टाइम बचा हुआ है, हमारी एनर्जी बची हुई है, ठीक है, और घर में क्या है, श्रम की बचत हो रही है, ईंधन की भी बचत हो रही है, ठीक है। पहले क्या था, लकड़ी पे खाना बनता था, फिर धीरे धीरे स्टोव आया, स्टोव से क्या हुआ, आज तो तमाम तरीके क्या है, इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, हीटर्स हैं, ठीक है। इन सबको लगा करके हम क्या है, जल्दी से जल्दी खाना रेडी कर सकते हैं, ठीक है, कम श्रम में, ठीक है, और कम समय में, ठीक। अब क्या है, इससे, अच्छा ये तो हो गया था समय और श्रम का, और प्रदूषण भी कम होता है। धुआं होता है तो क्या है, प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, खांसी आती है, छींक आती है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी हो गई, कार हो गई, बस हो गई तथा वायुयान है। यातायात मतलब आने जाने के लिए, ठीक है, हमें कहीं मान लो यहाँ से लखनऊ जाना है, ठीक, क्या है, हम अगर कहीं भी हों और वहाँ से हमें लखनऊ जाना है, अगर हमारे पास बस ना हो, ट्रेन ना हो, कार ना हो, तो हम कैसे जाएंगे, हम पैदल जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे। या एरोप्लेन ना हो, हवाई जहाज ना हो, तो हेलीकॉप्टर ना हो, हम लोग कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो ये सब क्या हो गए, ये यातायात के साधन हो गए, जिनके द्वारा कुछ ही घंटे में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्र क्या हो गया, जैसे ट्रैक्टर हो गया और जेसीबी हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सब क्या है, ये सब कृषि में ही तो आने वाले उपकरण हैं। यातायात एवं संचार के अन्य साधनों तथा
संचार के अन्य साधनों तथा अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याएं जो भोजन स्वास्थ्य, भोजन मतलब फूड, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, और यातायात, ठीक है, से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी है को सुलझाने में सहायता की है। पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं। कौन कौन पानी उपलब्ध कराता है? पंप हो गया, नहरें हो गई। पंप मतलब टिल्लू पंप, जो हम लोग के खेत में वो लगा होता है ना, जिससे पानी निकलता है, जिसको ट्यूबवेल बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा? पंप हो गया, नहरें हो गई, सब क्या है? सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करा रही हैं। आज उत्तम बीज हो गए, हाई क्वालिटी का बीज हो गया जो वहाँ मार्केट में मिलता है। उर्वरक हो गई यानी फर्टिलाइजर यानी खाद हो गया, और कीटनाशक दवाएं हो गई। ये सब क्या है? मार्केट में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है? आज हम लोग अपने सब्जी पे, अपने फसलों पे क्या होता है? कीटनाशक दवाएं छिड़क देते हैं, ठीक है। उत्तम बीज का प्रयोग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाद ले आते हैं। कोई भी चीज़, जिस खेत में 4 बोरे गेहूं होते थे, इन सब का प्रयोग करके हम 8 से 10 बोरी गेहूं निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? 8 से 10 बोरी गेहूं पैदा कर ले रहे हैं। ये सब क्या है? इट्स अ साइंस, ठीक है। क्या है? इट्स अ साइंस, यही साइंस है, ठीक है। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, संचार मतलब जानते हो, जैसे यहाँ बैठे हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पे देख रहे कि पाकिस्तान क्या हलचल कर रहा है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी हमारे शरीर में, हम तो ऐसे हैं, हमारे पेट को तो नहीं फाड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी पेट के अंदर हम देख लेते हैं क्या हमें स्टोन हो रहा है, पथरी हो रहा है। तथा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। ये विज्ञान की ही देन है कि आप लोग कहाँ बैठे हो, कोसों दूर बैठे हो, मैं कहाँ बैठी हूँ, और आज मैं मोबाइल से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये शिक्षा की देन है, ये विज्ञान की देन है, ठीक। ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों का सीधा प्रसारण हम टेलीविजन पर देख सकते हैं। आप लोगों के स्कूल में दिखाया जाता होगा जब मोदी जी क्या करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अपना कार्यक्रम करते हैं, अपनी मन की बात जब करते हैं, तो आप बच्चों को स्कूल में दिखाया जाता है। जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो कहाँ होते हैं? वो कभी दिल्ली में होते हैं, कभी गुजरात में होते हैं, कभी अहमदाबाद में होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्कूल में आप बच्चों को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं ना। तो ये चीज़ें क्या है? यही तो विज्ञान है। यही विज्ञान है कि वहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा है, और हम लोग आपको अपने विद्यालय में ये चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। आपके भी टीचर्स दिखाते होंगे, हम लोग भी बच्चों को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यही साइंस है, यही विज्ञान है, ठीक। हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। आपके पापा विदेश हों, एग्जाम्पल, ठीक है, कहीं और गए हों, लेकिन फिर भी हम क्या है? वीडियो कॉल कर लेते हैं। फ़ोन तो छोड़िए, हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। आज क्या है? कोई व्यक्ति विदेश में रहता हो, ठीक, उसका इंडिया में मकान हो, अगर अपने मकान में कैमरे लगा रखा है, घर में कैमरे लगा रखा है, तो विदेश से बैठे बैठे अपने घर की निगरानी कर रहा है कि मेरे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? इट्स अ साइंस। क्या है? इट्स अ साइंस, ठीक। यही विज्ञान है। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाए हैं। मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप में अनुपयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे, ठीक। हम भी जानते हैं कि आप बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो मैम ये क्या होता है, मैम ये क्या होता है, ठीक। बट ये है कि आप मुझसे सवाल पूछ नहीं पा रहे हो। लेकिन पूछ क्यों नहीं पा रहे हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना। जवाब दूं तो फिर क्या ना मैम, आप तो बस केवल कहती हैं। देखो फिगर जो कह रहा था ना, फिगर से समझें। ये क्या है? रेलगाड़ी यानी ट्रेन है। ये क्या है? दूर संचार प्रणाली है। जो हमारे सैटेलाइट है, ये क्या है? ये सारी चीज़ें जो मौसम वैज्ञानिक हैं बता देते हैं, घोषणा करते हैं आज 3 दिन बारिश होगी, 3 दिन मौसम साफ नहीं रहेगा, 2 दिन मौसम साफ होगा, सूरज निकलेगा, कोहरा छटेगा। ये सब क्या है? ये सब इन्हीं सब चीज़ों से तो संभव हो पा रहा है। अब क्या है? ये बस हो गई, ठीक। क्या है? ये बस हो गया, ये कार है, ये ट्रैक्टर है, ये बस है, ये कार है, ये ट्रैक्टर है, ये फैन है, ये टेलीविज़न है, ये बल्ब है, ठीक। बल्ब है, ये क्या है? टेलीफोन है, ये वायुयान है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपको फिगर द्वारा दिखाया जा रहा है। यही दिया था ना चित्र 1.2, टीचर ने बच्चों को दिखाया। अब क्या है? परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका, ठीक। एक सेकंड। क्या है? परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न
क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका क्या है? परंपरागत यानी जो दादा बाबा के मेरे ज़माने में चल रहा था, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य यानी जो हम लोगों के ज़माने में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। कौन दिया है? विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना दिया है। क्या कर दिया है? बहुत से कार्यों को इजी बना दिया है। तालिका 1.1 में परंपरागत एवं वर्तमान में प्रयोग होने वाले साधनों को दर्शाया गया है। किसमें? 1.1 में। अब देखिए 1.1 कहाँ है? ये है 1.1। ठीक, ये क्या है? ये चार्ट दिया गया है, तालिका दिया गया है। ठीक, जैसे ये क्या है? परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन है, और ये है वर्तमान यानी आज जो प्रयोग हो रहा है, और ये परंपरागत यानी पहले जो चीज़ें होती चली आ रही थी। अब यहाँ पे चार्ट दिया गया है, इस चार्ट द्वारा हम लोग बड़ी इजीली समझ पाएंगे। जैसे भोजन, अब भोजन के क्षेत्र में क्या है? मिट्टी का चूल्हा था, आज क्या है? गैस चूल्हा है, विद्युत ओवन है, सोलर कुकर है। ठीक, पहले क्या था? मिट्टी के बर्तन के पारंपरिक बर्तन थे, आज क्या है? प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है। ठीक है, और कौन से बर्तन आ गए? वो जो नॉन स्टिक के बर्तन हो गए हैं। ये सब क्या है? ये सब बर्तन कई तरीके के हो गए ना। अब यहाँ क्या है? देखो यहाँ आ गया, धातुओं से निर्मित बर्तन है। जैसे पहले लोहे का ही बर्तन था, लोहे में सब लोग खाते थे, पीतल में खाते थे, तांबे में खाते थे। और आज क्या है? नॉन स्टिक के बर्तन हो गए, इंडक्शन चूल्हा हो गया। ये सब क्या है? ये सब ये पहले था, परंपरागत थी। परंपरागत मतलब पुरानी चीज़ें, ओल्ड चीज़ें। और ये आज क्या है? न्यू चीज़ें, प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज हैं। ठीक, अब कृषि के क्षेत्र में क्या है? कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है? पहले हल था, बैल था, कुआं था, रहट था, गोबर की खाद थी। और आज क्या है? ट्रैक्टर है, नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं, रासायनिक उर्वरक है, जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, फास्फेट हो गया, उन्नत बीज हो गए। ठीक है, कीटनाशक दवाएं हो गई। ये क्या है? ये आज हो गया है। यातायात, यातायात में क्या है? बैलगाड़ी पहले था, तांगा था, ऊंट था। बैलगाड़ी आप लोग जानते हो, जिस गाड़ी को बैल खींचे वो बैलगाड़ी है। तांगा क्या था? जो खच्चर होते हैं, खच्चर को, वो आप लोग मूवी देखे हो, कौन सा? शोले, उसमें जो बसंती बनी होती टक 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 करती, वही उसका तांगा होता है। ठीक है फिर क्या है? घोड़ा गाड़ी और खच्चर आदि, ये सब क्या है? ये पहले थे, परंपरागत था। ठीक है, अपने दादी बाबा अगर होंगे तो उनसे पूछना कि बाबा तांगा क्या होता है, बैलगाड़ी क्या होता है, वो तुम्हें सब बताएंगे। ठीक है, अब आज क्या है? साइकिल है। आप लोग बहुत बच्चे होते हो जो साइकिल से स्कूल जाते हो, बहुत होते हो जिनके घर पे कार होती है, उनके मम्मी पापा कार से छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों के लिए बस या वैन की गई होती है, बहुत से लोग खुद अपना स्कूटर चला कर आते हैं। और रेलगाड़ी क्या है? हम जब दूर जाते हैं कहीं तो रेलगाड़ी से जाते हैं, कहीं और दूर जाना हुआ तो हम लोग वायुयान से जा रहे हैं। ठीक है, कोई विदेश जाएगा तो क्या है? ये वायुयान से जाएगा। ठीक, और पानी का जहाज, ये सब क्या है? आज के हमारे संसाधन हैं। ठीक, अब क्या है? मनोरंजन, यानी मनोरंजन के क्षेत्र में आज क्या है और पहले क्या था? पहले मनोरंजन क्या था? पहले हम लोग एंटरटेनमेंट करते थे तो क्या था? पहले टीवी थी, पहले टेलीफोन था, कुछ नहीं था। ठीक है, पहले क्या था? नाटक था, नौटंकी था, बिरहा था, कठपुतली नृत्य था, ये सब पहले था। आप लोग अपने घर में बड़ों से पूछना कि नाटक क्या होती है, नौटंकी क्या होती है, बिरहा क्या होती है, सब जानते हो क्या होता है? बिरहा तो गाना गाई जाती है खूब तेजी तेजी से। ठीक है, कभी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके सुनना बिरहा क्या होता है, तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक, और नाटक और नौटंकी क्या है? कि जैसे आदमी है किसी औरत का वेश पकड़ के नाटक कर रहा है, जैसे आप हिंदी में कोई कहानी पढ़ रहे हो और उस कहानी को आप जमीनी स्तर पे उतारो। ठीक है, जैसे क्या है? रामायण होती है, महाभारत होती है। पहले यही मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, कि महाभारत हो रही, चलो देखा जाए, रामायण हो रहा, चलो देखा जाए। ठीक है, और आज क्या है? आज सब लोग अपना अपना मोबाइल लेकर के मस्त किसी कमरे में पड़े हैं, लेटे लेटे आराम से वीडियो गेम देख रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, पबजी खेल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, तमाम चीज़ें जो तुम लोग खेलते रहते हो। ठीक, अब क्या है? रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी, ये क्या है? आज वर्तमान के साधन है मनोरंजन के। ठीक, अब क्या है? संचार, संचार यानी पहले क्या था? संदेशवाहक, डाक द्वारा। ठीक है, यानी डाकिया क्या करता था? लेटर लेकर के आता था, घर वाले दौड़ कर भागते थे, दौड़ दौड़ दौड़, क्या हो गई? चिट्ठी आ गई। ठीक है, डाकिया डाक लेकर आया। और अब क्या है? टेलीफोन आता है। ठीक है, मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, कंप्यूटर है, टेलीग्राम है, इंटरनेट है, ये सब क्या है? ये आज साधन है संचार की। ठीक, चिकित्सा,
रोगों की जांच हेतु और उपचार हेतु दवाएं। तो रोगों की जांच हेतु पहले क्या होती थी, नाड़ी देख करके अनुमान द्वारा, ठीक है, पहले वैद्य जी होते थे, ठीक। आप जब भी उनके पास जाते थे, बीमार होते थे, वो तुम्हारी नाड़ी समझते हो, जो हथेली के पास कलाई होती है, चलो मैं बना देती हूँ, ये मान लो आपकी हथेली है, ठीक, और यहाँ से जो हाथ शुरू हो रहा है यही नाड़ी होती है, ठीक है, ये क्या है, यही नाड़ी होती है। इसी को हाथ में पकड़ करके ऐसे अंगूठे से क्या है, इसके ऊपर अंगूठा रखते थे, यहाँ अंगूठा रख करके और नीचे उंगली रख करके क्या करते थे, तुम्हारी नाड़ी को देखते थे कि क्या हुआ है व्यक्ति को, और अनुमान लगा लेते थे कि उसको क्या हुआ है, ठीक। और अब क्या है, मलमूत्र का टेस्ट होता है, यानी यूरिन और स्टूल का टेस्ट होता है, खून का परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, इंडोस्कोपी होता है। इंडोस्कोपी क्या होता है, हमारे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, अगर पेट में हमें जानना हो कि क्यों दर्द हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, इंडोस्कोपी होगा, ठीक है, वो चीज़ें क्या है वो बताएगा, अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक। अब क्या है, आज उपचार हेतु दवाएं। पहले क्या था, जड़ी बूटी दी जाती थी, झाड़ फूंक किया जाता था और घरेलू उपचार करते थे, ठीक। जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटी में रामायण देखे हो आप लोग, जो हनुमान जी को चोट, लक्ष्मण जी को चोट लगता है तो हनुमान जी लेकर आते, वो क्या है, वो संजीवनी बूटी लाते हैं ना, वही जड़ी बूटी थी, ठीक। झाड़ फूंक क्या है, पहले किसी को सांप काटा तो क्या है, लोग अंतर मंत्र के चक्कर में रहते थे और व्यक्ति क्या होता था, मर जाता था। अगर तुम लोग पढ़े लिखे हो, चालाक हो, अगर किसी को सांप काटे तो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो भी बगल में नियरेस्ट अस्पताल हो ले जाओ, ले जा करके उसे तुरंत क्या करो, इंजेक्शन लगवाओ, व्यक्ति ठीक हो जाएगा, ठीक। और घरेलू उपचार मतलब जैसे खांसी आ रही तो अदरक दे दो, काढ़ा बनाकर दे दो, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब घरेलू उपचार है। कहीं हाथ पे चोट लग गई तो हल्दी नमक, हल्दी तेल गरम करके बांध दो, ये क्या है, ये घरेलू उपचार है। ये चीज़ें पहले थी, ठीक, दादी बाबा के ज़माने में ये चीज़ें थी, ठीक है। और आज क्या है, एंटीबायोटिक दवा दे दो, सिर दर्द कर रहा है तो फेंसीटा दे दो, बुखार आ रहा है डोलो दे दो, क्रोसिन दे दो, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक दवा है। एनाल्जेसिक हैं, एंटीसेप्टिक दवाओं तथा शल्य क्रिया, शल्य मतलब जानते हो, ऑपरेशन जो होता है उसे शल्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन यानी शल्य क्रिया द्वारा ठीक होता है। अब क्या है, शिक्षा, यानी 7वां टॉपिक क्या है, शिक्षा यानी एजुकेशन। गुरुकुल प्रणाली पहले था, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन था। पहले क्या था, आज तो आप लोग घर पे पढ़ के चले जाते हो, आप लोग रामायण देखना, महाभारत देखना, उसमें क्या होता है, उसमें जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये लोग होते हैं, कहाँ जाते हैं, ये लोग जाते हैं ना गुरु द्रोणाचार्य के साथ में, वहाँ पे जंगल में जाकर पढ़ते हैं गुरुकुल में, ठीक। तो गुरुकुल में बच्चा जब तक पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर लेता था तब तक घर नहीं आता था, ठीक है। तो पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन कराया जाता था, ठीक है। और अब क्या है, अब ओवरहेड प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा, जिसे एडुसेट नामक शैक्षिक उपग्रह द्वारा, दीक्षा ऐप, ई पाठशाला द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम आप लोग इसको किस श्रेणी में रखोगे, ये आज के ही जमाने में तो है कि आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, बट आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको मालूम है कि ये मैम है जो साइंस पढ़ाती है। अब क्या है, अंतरिक्ष हो गया। अंतरिक्ष में किस प्रकार पहले था, साधारण दूरबीन, वेधशालाएं थी। पहले क्या था, दूरबीन था और वेधशालाएं थी। और अब क्या है, चंद्रयान फर्स्ट हो गया, चंद्रयान सेकंड हो गया, चंद्रयान थर्ड हो गया, मंगलयान हो गया। ये सब क्या है, ये सब आज की चीज है, रडार है, मंगलयान आदि है। रक्षा के क्षेत्र में क्या है, पहले भाला था, तलवार था, तीर धनुष था और गदा था, ठीक है। गदा कौन लेकर चलता है, भीम लेकर चलते थे, ठीक। और भाला किसका था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तीर धनुष किसका है ये बता देना, ठीक है। अब क्या है, बंदूक है, पिस्तौल है, तोप है, ट्रैक्टर है, मिसाइल है, परमाणु बम है, ये सब चीज़ें याद है। तो ये सब चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, मुझे मालूम है, ठीक है, हंसो नहीं, ठीक। देखिए कितना मिनट हुआ, आपके क्लास के ही हिसाब से चलेगा, आपको बोर नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग क्लास कितने मिनट का करते हो, चलो यहाँ से बढ़िया हेडिंग भी है, यहाँ से चैप्टर हम आप लोग का क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे यानी ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर पहला वीडियो क्या होगा, आधे घंटे का ही आप लोग का वीडियो रहेगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करोगे, क्लास को क्या करोगे, लाइक करोगे, ठीक, शेयर भी करना है, और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लो। अब बेल आइकन घंटा बना होगा, उस घंटे को भी क्या करना है, प्रेस कर देना है, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल में तुरंत चला जाए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।